अनंत चौदस। यह व्रत भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाले दोपहर तक ही निराहार रहते हैं। फिर स्नान करके धूप, दीप, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से अनंत भगवान की पूजा करते हैं। इस व्रत में अन्य बने पदार्थ का ही भोजन किया जाता है। अनंत शब्द अन्न, धन, अंत दो शब्दों के योग से बना है। जिसका अंत नहीं वह अनंत है। अनंत देव विष्णु भगवान ही का नाम है। भगवान तीनों लोक, आकाश, पाताल और मृत्यु लोक और 14 भुवन अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, भूलोक, भूलोक, स्वलोक, मैलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक के स्वामी हैं। इसलिए लोग सूत के 3 धागे का डोरा बना उसमें 14 गांठें बांधते हैं। उसे केसर या हल्दी के रंग में रंगकर विधिवत अनंत भगवान की पूजा करके उसे अपनी दाहिनी भुजा में बांधते हैं। कथा। महाराज युधिष्ठिर ने जब राष्ट्रीय यज्ञ किया उस समय यज्ञ मंडप इतना सुंदर बनवाया कि जल स्तर की भिन्नता प्रतीत ही न होती थी। जब टहलते हुए दुर्योधन उस यज्ञ मंडप पर पहुंचा तो अचानक कुंड में गिर गया। तो द्रौपदी ने यह देखकर उपहास करते हुए कहा कि अंधों की संतान अंधी होती है। यह बात उसके हृदय में बाण जैसी लग गई। उसने बदला लेने की मन ही मन में ठान ली। कुछ समय बाद उसने पांडवों को बुलाकर धूर्त कीरा में हरा दिया। प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दिया गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने युधिष्ठिर से गए तब सब वृतांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण बोले, तुम अनंत भगवान का व्रत करो तो तुम्हारे खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक कथा भी सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह बड़ी धूमधाम से कौंडिल ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिल ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में संध्या हो गई। नदी के किनारे सुशीला ने देखा कि वहां पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। उन सब ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल के पास आई। कौंडिल ने सुशीला के हाथ में डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने सब हाल कह सुनाया। कौंडिल ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हो गया। परिणाम स्वरूप ऋषि सुखी न रह सके और उनकी धन दौलत समाप्त हो गई। तब उन्होंने सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कौंडिल ऋषि पश्चाताप से दुखी होकर उस डोरे के लिए वन को चल दिए। वन में काफी दिन भटकते भटकते हुए एक दिन मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, हे कौंडिल, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना दुख झेलना पड़ा। अब तुम घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करो। इससे तुम्हारे दुख दारिद्र मिट जाएंगे।
तथा धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए और मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का विधि विधान से व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय मिली। आरती। जय विष्णु देवा स्वामी, जय विष्णु रमणा, भक्तन के प्रतिपालक, दीनन दुख हरना। जय जय विष्णु रमणा। चार वेद गुण गावत, ध्यान पुराण धरे, स्वामी ध्यान पुराण धरे। ब्रह्मादिक शिव शारद, स्तुति नित्य करे। जय जय विष्णु देवा। लक्ष्मी पति कमलापति, गरुणासन स्वामी, स्वामी गरुणासन स्वामी। शेष शयन तुम करते, प्रभु अंतर्यामी। जय जय विष्णु देवा। मात पिता तुम जग के, सुर नर मुनि कर सेवा, स्वामी सुर नर मुनि कर सेवा। धूप दीप तुलसी दल, धरे भोग मेवा। जय जय विष्णु देवा। रत्न मुकुट सिर सोए, बैजंती माला, स्वामी बैजंती माला। पीताम्बर तन शोभित, नील वरण आला। जय जय विष्णु देवा। शंख चक्र कर सोहे, मुद मंगलकारी, स्वामी मुद मंगलकारी। भक्त आरती गावे, बोले जयकारी। जय जय विष्णु देवा। जय जय विष्णु देवा स्वामी, जय जय विष्णु रमणा। भक्तन के प्रतिपालक, दीनन दुख हरना। जय जय विष्णु देवा।